बहुत ही शर्मिंदगी की बात है, पीने का पानी नहीं है, लोग नाला का पानी पीने के लिए विवश है। मैंने पीएचडी के एग्जीक्यूटिव को कंप्लेंट किया वहीं से कि भाई आप इस चीज़ को देखिए, टंकी लगा हुआ है, सारा चीज़ लगा हुआ है, नीचे पानी है ही नहीं। और लोगों का यही कहना है कोई आता ही नहीं है, आज तक मुझे देखने वाला नहीं है। रोड का 12 रुपये 14 रुपये में धान बेचने को भी बस है। युवा वर्ग किधर जा रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। नमस्कार, अर्थ 9 भारत देख रहे हैं आप। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल अर्थ 9 भारत में। और चूंकि आज हम बात करेंगे पांकी की, और पांकी विधानसभा जो पलामू जिले की एक विधानसभा क्षेत्र है पांकी विधानसभा, और ये विधानसभा झारखंड की जो गर्म सीट होते हैं वो गर्म सीटों में गिनती आती है। चूँकि इस अभी चुनाव में प्रत्याशी जो है अपने अपने तरह से लोगों को बहलाने का या फिर लोगों को मनाने का प्रयास में लगे हुए हैं। क्योंकि ऐसे में लोगों कहीं राजनीति पार्टियां अपने आप से ही उलझी हुई है, कहीं जनता सुलझी नज़र आ रही है। तो चूँकि ऐसे ही मामलों में इस विधानसभा के लिए यहाँ पे नए प्रत्याशी, चूँकि नए नहीं बोलेंगे, इस नए बोल रहे हैं इस वजह से क्योंकि पहले आए थे लेकिन आकर के और फिर वो चले गए थे, वो चुनाव में नहीं उतरे थे, इसलिए चुनाव के लिए नए प्रत्याशी आज हमारे साथ मौजूद हैं विनोद सिन्हा जी। और विनोद सिन्हा जी जो हैं वो सबसे बड़ी बात है वो यहाँ पे आए हैं और अपने एक बयान में उन्होंने कहा था कि पांकी जो है वो उपेक्षित विधानसभा है और यहाँ की जनता जो है वो त्रस्त है। तो पांकी विधानसभा कैसे उपेक्षित है, जनता कैसे त्रस्त है, हम इन्हीं से जानेंगे, क्योंकि ये जो है पूरे पांकी विधानसभा में लगातार भ्रमण कर रहे हैं। तो इनसे जानेंगे कि जनता इनसे क्या बोल रही है और पांकी में इन्हें क्या उपेक्षित लगा और पांकी को में क्या विकास करेंगे। तो आइए जानते हैं इससे। स्वागत है हमारे। धन्यवाद संजीत जी। भैया सबसे पहला बात कि चूँकि आप जब यहाँ आए थे तो बताए थे कि पांकी जो है वो उपेक्षित विधानसभा है, और उपेक्षित विधानसभा चूँकि आप लगातार क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं तो लोगों का क्या आपके प्रति रवैया है और उपेक्षित आपको किस नज़रिए से लगा? देखिए, जहाँ तक बात है उपेक्षित का, हाँ मैंने बोला था कि उपेक्षित है और वास्तव में बहुत उपेक्षित है। क्योंकि आप जहाँ भी जाएंगे, मेन रोड से जहाँ नीचे उतरे, कहीं का भी हम नाम ले लें, किसी भी एरिया का नाम ले लें। मैं अभी आज ही मैं मनातू गया था, पदमा गया था, पदमा से मैं नौडिया गया था, नौडिया में मध्या गया था, मध्या में लेडीज़ लोग लेके ज़बरदस्ती 3 किलोमीटर तक मुझे लेके गए कि चलो देखो आपकी कैसे मैं चलो, हम लोग रहते हैं। बहुत ही शर्मिंदगी की बात है आज के दिन में, इस युग में, जबकि हम लोग 2024 का साल में आ चुके हैं, जहाँ पीने का पानी नहीं है, लोग नाला का पानी पीने के लिए विवश है। आप सोच सकते हो इस चीज़ को। ग्रामीण जो है इतने दुखी हैं, ऐसा है नहीं है कि नहीं पीएचडी वाले ने काम किया है लेकिन उनका बोरिंग काम ही नहीं कर रहा है, बोरवेल काम ही नहीं करता है। करे तो क्या करे, किसको जाके बोले। मैंने पीएचडी के एग्जीक्यूटिव को कंप्लेंट किया वहीं से कि भाई आप इस चीज़ को देखिए। कल मैं गया हुआ था ताल का मुक्ता पंचायत में, वहाँ भी सेम हाल है, टंकी लगा हुआ है, सारा चीज़ लगा हुआ है, नीचे पानी है ही नहीं। तो क्या है ये, कौन देख रहे हैं इसको, कौन चला रहे हैं सिस्टम को, कैसे चल रहा है सिस्टम, ये तो देखना होगा ना। कोई तो जनप्रतिनिधि होंगे, कोई पदाधिकारी होंगे, किसी की तो जवाबदेही तो बनती है। कोई जवाबदेही नहीं और कोई सिस्टम काम ही नहीं कर रहा। जहाँ जाओ लोगों का यही कहना है कोई आता ही नहीं है, आज तक मुझे देखने वाला नहीं है। रोड कब बना था तो 7-8 में बना था, 2004 में बना था, ये नरेगा से बना था। तो बताओ आप इस तरह से कैसे जीवन व्यतीत करेगा कोई आदमी, आम आदमी को क्या चाहिए? ओम नमः शिवाय। जो मूलभूत सुविधाएं है, कम से कम मूलभूत सुविधाएं तो उनको मिलना चाहिए। किसानों की स्थिति को देखो, लोग 12 रुपये 14 रुपये में धान बेचने को भी बस है। आज उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना हाई है। सब जब मैं किसान से पूछता हूँ बोलता बाबू हम लोग तो ऐसे करते आए, जो खाद ब्लैक में खरीदा
आज वो जब धान उपजेगा, धान होगा, फिर 13 रुपया, 12 रुपया, 14 रुपया बेचेंगे। वो किसान सरवाइव कर पाएगा? वो तो फिर बर्बाद हो जाएगा। उसके लिए कोई पॉलिसी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ा जो मैं परेशानी देख रहा हूँ रोजगार का, युवा लोग घूम रहे हैं। लड़कियां तो फिर भी घर में बैठी, वो लोग दिखते नहीं है, कोई बोलते नहीं है। लेकिन जो यूथ वर्ग है, वो किधर जा रहा है? युवा वर्ग किधर जा रहा है? कोई देखने वाला नहीं है। जहाँ जाते हैं वहाँ कम से कम 50 लोग BA MA करके बैठे हुए हैं। हर एक वार्ड में आप जाओ, BA MA करके बैठे, उनके लिए कोई विजन ही नहीं किसी का कि भाई स्किल डेवलपमेंट का कोर्स कोई करवाए, कोई चालू करे। उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ। उसके लिए मैं शुरुआत, विधायक का चुनाव एक अलग पार्ट है। जब आप समाज सेवा में लोग लगते हैं तो हर तरीके से लगना चाहिए और निस्वार्थ भाव से उस काम को करना चाहिए। तो मैं अभी प्रयासरत हूँ कि कोई अच्छा इंडस्ट्री भी यहाँ आए, और जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला जो सिस्टम जो मैं बोल रहा हूँ, उसके लिए मैंने बात किया 3-4 लोगों से कि वो लोग यहाँ पर आए, इन लोग से बात करना शुरू करें। लेकिन ये तब संभव है जब ये लोग यूनाइट होंगे। आज जो किसानों की स्थिति है यहाँ पे, आप जाओ, सब किसान रो रहे हैं, सब किसान लोग पर, कोई उन्हें देखने वाला नहीं। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो मैंने बात कहा था, मैं 2-3 जगह से बात किया हूँ, उनको भी बात कर रहा हूँ। हो सकता है 3-4 दिन में कुछ लोग आए। एक इंडस्ट्री इथेनॉल का प्रोजेक्ट्स के लिए मैंने बात किया है, बहुत बड़े इंडस्ट्रिस्ट है मुंबई के, वो आना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है। लेकिन वो लोग डरते हैं कि यहाँ पे उनको सिक्योरिटी क्या मिलेगा। मैंने भरोसा दिलाया है कि आप आओ, हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, हम लोग इस चीज़ को देखेंगे, हम लोग मिल के आपको जो भी है प्रशासन आपको सपोर्ट करेगी। ऐसा नहीं कि यहाँ असंभव कुछ भी है। ये तो समाज सेवा के तहत आप करेंगे, क्योंकि अगर जनता, अगर जब चुनाव होगा, विधानसभा चुनाव में आप प्रत्याशी के रूप में आए हैं, और जब चुनाव होगा भैया, तो सबसे बड़ी सवाल यह आती है कि जनता अगर आपको ताज पहनाती है तो जनता के लिए क्या होगा। ये तो अगर ये जैसा कि आप कह रहे हैं कि किसानों के लिए हम जो काम कर रहे हैं, करने वाले हैं, वो समाज सेवा के तहत करेंगे। उसमें हम विधायक बने या ना बने, वो डजेंट मैटर है। तो चूंकि अब जनता जब आपको ताज पहनाएगी, तब क्या करेंगे? मैंने स्पष्ट कहा है सब लोगों को कि जैसे अगर मुझे मौका मिलता है कि हाँ, मालिक लोग, अब हमारी जनता जो हमारी मालिक है, अगर हमको वोट करते हैं, हम मेरे साथ चलना चाहते हैं, तो मैं अपना पावर पंचायत के साथ ही लाऊंगा, और मैं पंचायत का ही एक टीम बनाऊंगा, जो टीम सारा काम करेगा, जो पंचायत का डेवलपमेंट, पंचायत के बारे में वहाँ के लोगों को ही ट्रेन करूंगा। जो युवा वर्ग है हमारे, उनको ही मैं ट्रेन करके उनके थ्रू, उनके द्वारा ही काम कराऊंगा। मेरा काम रहेगा सरकार से फंड लाके उनके लिए लाना, कि सरकार से अगर वो योजना बनाते हैं, आज आपका घर है, सब युवाओं को मैं ही समझा रहा हूँ, ये आपका घर है, आपको अपने घर को सजाना है। कोई बाहर से आके कोई बोलता है कोई विधायक बनने के लिए मैं ये ला दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, तो गलत बात है। उनको क्या चाहिए, पहले उनको युवा वर्ग को जानना होगा कि भाई आपको खेती के लिए पानी चाहिए, इरिगेशन सिस्टम को डेवलप करना है, आप बनाओ उस पर। क्या हमको यहाँ से इरिगेशन चाहिए, यहाँ से रोड नहीं है, ये रोड हमको बनाना है, आप कहाँ से कहाँ आप रोड लिख के दो। मेरा काम है सैंक्शन करा के ऊपर से लाना। मेरा काम है, अगर आपके यहाँ बिजली नहीं है तो आप बिजली के बारे में वर्कआउट करके वो बताओ कहाँ लाइन नहीं है। पेयजल का समस्या है, आप बताओ कहाँ कहाँ पेयजल नहीं। तो वो यूथ जो होगा ना, वहाँ का जो खुद लोकल जो वार्ड का, हर एक वार्ड से मैंने 10-10 लड़का का टीम बनाया है, और हम लोग बना रहे हैं, इस पर लगे हुए हैं कि प्रत्येक वार्ड से 10-10 एक्टिव लड़का बाहर आए, और उनमें से 30 लड़का 40 लड़का जो होगा वो एक कोर कमेटी बनेगी, और बाकी मेंबर्स बनेंगे, उनको लेके हम काम करेंगे। और पंचायत स्तर पे अगर वो लोग सामने आ गए और वो लोग मुखर हो गए, तो पंचायत को डेवलपमेंट से कोई नहीं रोक सकता है। और पंचायत अगर डेवलप करने लगा तो अपने आप विधानसभा डेवलप हो जाएगा। क्योंकि आप अभी आप बता रहे थे कि हम गांव में भ्रमण किए थे, जिसमें भ्रमण के दौरान पाया कि जल मीनार लगा हुआ है, लेकिन उसका बोरिंग खराब है, तो कहीं छज्जा, मतलब एक तरीके से देखा था जल मीनार तो है लेकिन जल नहीं है, सड़क के लिए जगह तो है लेकिन सड़क नहीं है। तो चूंकि जल मीनार की अगर बात करें, सबसे पहला बात तो जल मीनार जिस तरीके से व्यापक तरीके से लगाया गया, हर पंचायत में 5, 7, 8, 10 ऐसे लगाए गए हैं,
तो चूंकि ऐसे में तो कहीं ना कहीं तो भ्रष्टाचार दिख रहा है एक तरीके से, और लोगों का मानना भी है कि आज व्याप्त है भ्रष्टाचार यहाँ। तो चूंकि उसके लिए आप क्या करेंगे? लोगों का ये जो अवधारणा बना हुआ है कि सभी जो है कि भ्रष्टाचार में लिप्त है, उसको कैसे रोकोगे या फिर लोगों का अवधारणा को कैसे बदलेंगे? देखिए, मैं समाज सेवा के लिए आया हूँ, अभी मैं बिजनेस टीम तो बना नहीं हूँ। ये सारे चीज़ों को मैं अवगत करा सकता हूँ कंसल्टिंग डिपार्टमेंट्स को, जो मैं कर रहा हूँ कि हाँ भाई आप इसको ठीक करो। मेरा टारगेट किसी के ऊपर चिल्लाना या किसी को भ्रष्टाचारी बताना या भ्रष्टाचार को पकड़ना नहीं है। मेरा समाज सेवा काम है, और हमको किसी तरह वो बेचारे जो गरीब हैं उनके लिए काम करना मेरा मुख्य ध्येय है कि हम उनके लिए पहले काम करवा दें, उनको पानी मिल जाए डिपार्टमेंट से। क्योंकि प्रोसीडिंग फिर चलते रहेगा, कोई फायदा होने वाला नहीं। हाँ, अगर कोई जनप्रतिनिधि मिलके या समाज सेवी मिलके उसको चालू करवा दे तो उनका कम से कम गांव वाले को पीने का पानी तो मिल जाएगा। यहाँ पे विधानसभा में इस बार का चुनाव का जो है पार्टियां छोड़ने और पार्टियां पकड़ने की भी परंपरा बन रही है। तो चूंकि ऐसे में प्रत्याशी जो हैं, जो पहले कम थे, इस बार और ज़्यादा प्रत्याशी हो जाएंगे। तो ऐसे में जितने प्रत्याशी आएंगे तो उन लोगों को कैसे पछाड़ने की क्या होगी रणनीति? आप देखिए, मेरा कोई बहुत बड़ा रणनीति नहीं है। मैं सब मालिक के बीच में जा रहा हूँ, जनता हमारी मालिक है, जनता के बीच जा रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना ही बोल रहा हूँ कि आप अपना कंसेप्ट, जो मेरा विजन है, जो मैं कर सकता हूँ, मैं बता रहा हूँ। अगर आप लोग संतुष्ट होंगे तो आप हमको साथ दोगे, संतुष्ट नहीं होंगे तो साथ नहीं दोगे। अगर आपका संतुष्टता है, आप मेरे जो मैं विजन बोल रहा हूँ, जो मैं रास्ता बता रहा हूँ कि जिस वे में मैं विकास करूँगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है, जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ, जिनसे बात कर रहा हूँ, उस समय तो हाँ बोल रहे हैं, सब लोग साथ देने का वादा कर रहे हैं, और ऐसा लग भी रहा है माहौल भी कि जहाँ हर जगह से फोन आ रहा है कि नहीं, हम लोग साथ देने के लिए आपके साथ तैयार हैं, आप यहाँ आइए, मीटिंग करिए। हर जगह मैं डेली, आप तो देख रहे हैं, मैं प्रतिदिन जा रहा हूँ। मैं अपने से नहीं जा रहा हूँ, सब लोग बुला रहे हैं मुझे कि आप आइए, आपके साथ हम लोग बैठेंगे, और वो लोग बदलाव के मूड में हैं कि ये इस तरह से जो आपका जो हम लोग जो बता रहे हैं, उनको जो समझा रहे हैं कि हम लोग इस तरह से बदल सकते हैं सिस्टम को, हम लोग ऐसे करके पैसा, आपका भी आमदनी बढ़ेगा और सिस्टम भी डेवलप होगा, और डेवलपमेंट का कार्य भी होगा। तो वो लोग समझ रहे हैं चीज़ों को। लोग, यहाँ की जनता समझदार भी है, लेकिन लोग सीधे भी हैं। लोग जितना प्यार करते हैं उतना प्यार सम्मान चाहते भी हैं, क्या उनको सम्मान और प्यार मिले, और साथ साथ जो काम करने वाला आदमी हो तो सबको लाइक करते हैं उसको। चूँकि जब 2014 के समय में, 2014 का वो समय था जब विनोद सिन्हा की पांकी विधानसभा में एंट्री हुई थी, और उस समय विनोद सिन्हा के द्वारा एक प्रचलन, एक नया अनोखा कार्य किया गया था, जिसमें कहीं भी कोई कार्यक्रम हो या फिर धर्मस्थल हो, वैसे जगहों पे डोनेशन देने का, और उसके बाद से वो परंपरा चली आ रही है चूँकि अभी तक। तो इस बार क्या विनोद सिन्हा का नया रहेगा जो कि सभी के लिए मार्गदर्शन का काम करेगा? इस बार पहले भी जो भी मैं, देखो, डोनेशन और ये सब मैं दिल से करता हूँ, मुझे कि अगर ईश्वर किसी को कुछ सामर्थ्य दे तो आदमी को सबके साथ रहना चाहिए। डोनेशन कोई दिखाने या शो ऑफ करने की चीज़ नहीं होती है। दान हमेशा गुप्त ही रहे तो ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन लोग इस तरह से बोलते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना नहीं है। मैं कभी भी डोनेशन इस सब के बारे में कभी भी मैंने कभी बात नहीं किया। हाँ, उस समय दुर्गा पूजा का समय था, यंग बच्चे लोग सब करते हैं, यंग लड़के लोग करते हैं, तो उनको कुछ थोड़ी बहुत सहायता हमने जरूर प्रदान की थी। बहुत कुछ ऐसा कुछ नहीं किया था। और रहा बात इस बार का, तो इस बार मैं जनता का सरकार, जनता जो मुझे पावर देगी, जो मुझे, अगर जनता मुझे बनाती है तो मैं पावर उनके ही पंचायत के कमेटी में वापस करूंगा, और उनके द्वारा ही सारा विकास का कार्य करूंगा। ये मेरा नवीकरण होगा, जो बहुत ही बदलाव का संकेत देगा। और उतने जो युवा वर्ग जुड़ेंगे, वो सीखेंगे कि सत्ता कैसे चलता है, जानेंगे कि अपना डेवलपमेंट अपने कैसे कराया जा सकता है। जो आज किसी और के ऊपर डिपेंड है, किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, किसी और के बारे में सोचते हैं कि वो आके करके जाएगा, वो कम से कम सेल्फ डिपेंड होना सीखेंगे और लोगों से लड़ना, अपने
परेशानियों से लड़ना सीखेंगे, वो मुझे आत्मनिर्भर उनको बनाना है, उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। भाई जनता के बीच में एक सवाल हमेशा रहता है, थोड़ा ठेठ भाषा में बोलेंगे यहाँ कि कह तो हो लेकिन करतो कि ना करतो कैसे कहिए, ये वाला बात, इस पे क्या बताएंगे? ये लोग क्योंकि आप सही बोल रहे हैं। हाँ। बहुत लोग का रहता है, लेकिन जब हम उनको बताते हैं कि मुझे करने के लिए कुछ नहीं, मेरा काम ये रहेगा कि आप लोग जो प्लान करके दोगे मैं उसको ऊपर से लेके आऊँ, लेकिन प्लानिंग तो आपको करना है, एग्जीक्यूशन भी आपको कराना है। मेरा करना क्या है, मुझे अगर आप पावर दे रहे हो तो मेरा काम है सरकार से लड़के आपके लिए अलॉटमेंट, अब जहाँ रहा अलॉटमेंट लाना। जैसे अमानत बैराज की बात है, मैं अमानत बैराज को स्टार्ट करने के लिए सारा प्लानिंग कर चुका हूँ कि उसको कैसे कैसे हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। आज किसी भी नेता के पास वो विजन नहीं कि कैसे होगा। मैंने सारे फाइल्स को पढ़ा है उसका कि भाई क्या स्थिति है। आज उसमें उसका प्रतिवेदन मेरे मोबाइल में रखा हुआ है कि 589 हेक्टेयर भूमि उसमें सिंचित उसको टोटल चाहिए रहती भूमि, उसमें से 426 हेक्टेयर भूमि ऑलरेडी वो एक्वायर की हुई है। 86 हेक्टेयर ये भूमि है जिसको एक्वायर करना है उसको, उसके लिए भी पैसा रिलीज हो चुका है, लेकिन क्या है, इच्छा शक्ति की कमी, कोई कराना नहीं। थोड़ा फॉरेस्ट का मैटर है, थोड़ा ये मैटर, सब मैंने कर लिया है। वो सारी चीज़ों को मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, 1 साल के अंदर अंदर अगर मुझे मौका मिलता है अमानत बैराज चालू हो जाएगा। अगर अमानत बैराज चालू होता है तो यहाँ एक अलग ग्रीन रेवोल्यूशन आएगा। एग्रीकल्चर में अगर 3 फसल, आज सब लोग इंद्रदेव के ऊपर डिपेंड है, वर्षा के ऊपर डिपेंड है, कभी खेती होता है कभी खेती नहीं होता है। आज अगर वो चीज़ अमानत बैराज हो जाए, आप ग्राउंड वेट वाटर का स्थिति देखो, अगर अमानत बैराज में 4 फीट भी पानी रह जाए रुका हुआ, तो आप समझ लो कि वहाँ का ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज रहेगा। सबसे बड़ा जो चीज़ है, जो आज पीने का पानी के लिए दिक्कत हो रहा है, किसान भी खुशहाल हो जाएंगे और सारा सिस्टम बदल जाएगा यहाँ से, सिर्फ एक बैराज से। और अगर हम लोग लेस्लीगंज की तरफ भी आ जाए, इधर का वाटर नदी इसका चारों तरफ है। अगर हम लोग रोकते हैं इस चीज़ को, खाली पानी को रोका जाए थोड़ा थोड़ा, और वो इरिगेशन सिस्टम में उसको कन्वर्ट करा दे, बहुत ज़्यादा पैसे की भी जरूरत नहीं, थोड़ा बहुत ही पैसा का जरूरत है। आज देखो 10, 12 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़ रुपया सरकार के लिए कुछ भी चीज़ नहीं, लेकिन आज उतना थोड़ा सा चीज़ के लिए रुका हुआ है अमानत बैराज पिछले 20 साल से। किसी भी जनप्रतिनिधि को इसका ख्याल नहीं आ रहा है। आप इसको उपेक्षित कहेंगे या नहीं कहेंगे? सरकार की उपेक्षा कहेंगे या नहीं कहेंगे? किसानों के प्रति आपका जो निष्ठुरता है, ये तो दर्शाता है कि नहीं दर्शाता है? आज उनके पास मार्केट का कोई व्यवस्था नहीं है। आज सब्जी उपजाएंगे तो आज आलू जब लगाते हैं, जैसे ही आलू खेत से निकलने लगता है रेट हो जाता है 8 रुपये, 10 रुपये, 12 रुपये। अभी आलू का रेट होगा देखो 35 रुपये, जैसे ही वो आएगा 10 रुपये, 12 रुपये। क्यों? जब किसान के पास कोई चीज़ रहे, जब किसान को मजबूरी है बेचना, चूंकि यहाँ कोई कोल्ड स्टोरेज नहीं, उसके ऊपर कोई बात नहीं किया। ये आज के जैसे आज का एक पोस्ट देखे थे सांसद महोदय का यहाँ के, तो चूंकि उनका पोस्ट था कि नीलांबर पीताम्बरपुर में कोल्ड स्टोरेज का निर्माण कराना, वो अपना एक प्रोपेजेंडा बना करके और उस पर काम करने के लिए वो भी कह रहे हैं। तो चूंकि वो मैटर नहीं है, लेकिन वादे तो किस हम ये बोले कि जनता का कहना है कि वादे सभी करते हैं, लेकिन निभाने के समय पीछे हटते हैं। तो आप निभाएंगे या जनता के साथ खड़ा रहेंगे, या फिर और लोग जैसे कहते हैं वैसे ही चलेगा? देखो, मैं आज भी फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ अपने जवाब का। मैंने क्या बोला आपको कि मैं पंचायत को संगठित करूँगा। मेरा पहला है कि पंचायत में लोग संगठित हों और उनके माध्यम से ही मैं अपने कार्य को निष्पादित करूँगा। उनका काम है कार्य योजना बनाना, मेरा काम है उसके लिए आवंटन लेके आना। सरकार से कैसे आवंटन रोड के लिए चाहिए, रोड के लिए फंड कहाँ से पास कराना है, सूची कौन कौन सा ये है, वो लोग, चूँकि सारा गांव आज पूरा विधानसभा पंचायत से ही जुड़ा हुआ है। सबसे छोटा, सबसे न्यूनतम इकाई पंचायत होता है। प्रखंड तो एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है, मेन तो पंचायत है जो सब गाँव को जोड़ता है। एक पंचायत में 12 वार्ड है, 14 वार्ड है, 16 वार्ड है, तो वो वार्ड को लेके ही हम लोग बढ़ सकते हैं ना। न्यूनतम इकाई तो वही है, वहाँ पे जो निकलेगा
जो आउटपुट आएगा उसके अनुरूप हम लोग काम करते चलेंगे। और उन्हीं के द्वारा वहाँ जो रहने वाले जो निवासी हैं, जो वहाँ पे धरती पुत्र हैं, उन लोग को हम आगे दिखा रहे हैं कि आप लोग आगे आओ और आप लोग के साथ मिलकर हम लोग सारा योजना बना के हम लोग काम करेंगे। तो इसमें भागने का या नहीं भागने का कोई बात ही उत्पन्न नहीं होता है। मैं तो उन्हीं लोग के हाथ में उन लोग को दे रहा हूँ कि आप लोग आगे आओ, आप लोग के साथ मिलकर हम लोग चलाएंगे। एक बार बच्चा जब साइकिल चलाना सीख जाता है ना, खुद ब खुद मोटरसाइकिल चलाने लग जाता है। तो उसी प्रकार एक बार वो लोग पंचायत को अगर रन करने लग जाएंगे, ये समस्या से भागने बंद हो जाएगा। उसके बाद वो सारे चीज़ों को बदलने के काबिल हो जाएंगे। कब फिर विनोद सिन्हा की आवश्यकता उनको नहीं पड़ेगी कि नेतृत्व मैं चाहता हूँ कि हम नेतृत्व क्षमता को उभारें। जो आज यहाँ उपेक्षा के लोग शिकार है, उसमें ये भी एक बहुत बड़ी कमी है कि नेतृत्व क्षमता नहीं है। लोग नेतृत्व के लिए हमेशा किसी न किसी के ऊपर डिपेंड रहते हैं। ये डिपेंडेंसी घटाना होगा, तभी ये लोग आगे बढ़ पाएंगे हम लोग सारा चीज़ों को लेकर। चूँकि इस बार एक आखिरी सवाल ये रहेगा कि इस बार आप विधानसभा चुनाव में आए हैं, चुनाव में खड़े भी हुए हैं, तो चूँकि चुनाव से हट के भी अपने पूरे जीवन का एक कोई सुनहरा पल बताइए जो आज भी आपको याद होगा। देखो, ऐसा सुनहरा पल तो आप ऐसे पूछ रहे हो जैसे कोई सेलिब्रिटी हूँ मैं एक नौकरी के लिए आया हूँ कि विधायक का नौकरी मुझे दे दो। मैं काम करता हूँ, मैं आपके लिए काम करने आया हूँ, मुझे काम करने का एक मौका दो, उसके बाद सुनहरा पल अपने आप आएगा। अभी तो सब दुख भरा ही पल देखते हुए आया हूँ मैं, इसलिए एक बार मुझे काम करने दो, फिर मैं बताता हूँ आपको सुनहरा पल कब आएगा। ठीक है, ठीक, नमस्कार। क्योंकि आपने सुना और देखा भी कि बांकी विधानसभा के जो प्रत्याशी के नए प्रत्याशी के रूप में आए हैं विनोद सिन्हा जी, क्या कहा, क्या कहें, और इनकी बातों को आपने अच्छे से सुना और जाना भी कि इनका विज़न क्या है, मकसद क्या है इस विधानसभा के लिए और काम कैसे करेंगे, किस तरीके से। ये इनका कहना है कि वार्ड से शुरू करेंगे, आने वाले वार्ड से शुरू करेंगे और विधानसभा का विकास करेंगे। विधानसभा विकास में वो नेतृत्व करता रहेंगे, क्योंकि नेतृत्व वार्ड के लोग करेंगे, जो कि न्यूनतम इकाई होती है प्रखंड या फिर किसी भी क्षेत्र की। तो ऐसे में विकास की गति को आगे बढ़ाएंगे या विकास खुद से करेंगे या फिर कह के छोड़ देंगे, ये तो भविष्य बताएगा और देखने की चीज़ है। तो चूँकि और नेता जो कि प्रत्याशी हों, अभी आपके पास प्रत्याशी भी आएंगे, तरह तरह के वादे भी करेंगे, प्रलोभन भी आपको देंगे। तो ऐसे में चुनना भी आप ही को है और देखना भी आप ही को है, कौन हमारे लिए सही है और कौन हमारे लिए गलत है, कौन हमें प्रलोभन दे रहा है और कौन हमारे साथ है। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अर्थ9 भारत। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जब लोग कहते थे सोने के आभूषण में कभी पारदर्शिता नहीं हो सकती, लेकिन आज 100% वापसी का भरोसा सोना महल से ले रहे हैं। हमने करके दिखाया। लोगों को विश्वास नहीं था कि सोने चांदी के आभूषण कभी EMI पर ले सकते हैं, लेकिन आज हमारे सभी ब्रांच में लोग अपने मनपसंद जेवर EMI पर ले रहे हैं। हमने करके दिखाया। असंभव वाली चीज, सोने के आभूषण की बुकिंग के बाद अगर भाव कम हो जाते हैं तो ज्वेलर्स कम हुआ भाव देने से घबराते थे, लेकिन आज सोना महल से लोग अपने गहने की बुकिंग के बाद भाव कम होने पर कम हुआ रेट ही ले रहे हैं। हमने करके दिखाया। जब लोग डायमंड ज्वेलरी ज्यादा दाम सोचकर नहीं ले पाते थे, आज हमारे शोरूम में 6000 रुपए से शुरू डायमंड प्रोडक्ट ले रहे हैं। हर घर में हमारे डायमंड ज्वेलरी को काफी पसंद किया जा रहा है। मिडिल क्लास ग्राहक भी हमारे डायमंड ज्वेलरी से अपने शौकों को पूरा कर रहे हैं। हमने करके दिखाया। यूं ही नहीं सोना महल ग्राहकों की पहली पसंद। हमने करके दिखाया। सोना महल, विश्वास परंपरा का।